हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे एक सीरीज़ चला रहे हैं हमारा चैनल फ्रॉम द बेसिक्स पे। मैं औरूप सेठ और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेंचुरी मीटर, जो कि आता है मींस एप्लीकेशंस ऑफ बार्नोलिस थ्योरम के अंदर सीबीएसई पे क्लास 11। तो वेंचुरी मीटर का स्ट्रक्चर किस टाइप का है हम इसमें ड्रॉ करने जा रहे हैं। वेंचुरी मीटर करता क्या है, स्पीड को नापता है। ठीक है कि लिक्विड फ्लो जो हो रहा है उसमें स्पीड क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड का किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें मतलब तीन प्रिंसिपल बेसिकली यूज होता है। मैं अगर वन बाय वन कहूँ तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो ये बोलते हैं कि A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2। ठीक है, और इसका अगर स्टेटमेंट बोल ले तो इस टाइप का होगा कि कोई भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू अगर स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या होगा, अमाउंट ऑफ मास फ्लो कांस्टेंट रहेगा। ये इसका स्टेटमेंट है। नंबर 2 क्या है, वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हुआ। नंबर 2 जो है वो मैनोमीटर है। मैनोमीटर का काम क्या है, टू मेजर द प्रेशर, है ना। प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। तो मैनोमीटर का जो प्रिंसिपल है, मैनोमीटर यूजिंग यू ट्यूब, मैनोमीटर, अच्छा, यू ट्यूब का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यू ट्यूब का प्रिंसिपल। और थर्ड जो है बार्नोलिस प्रिंसिपल तो यूज होगा ही, क्योंकि ये बार्नोली का एक एप्लीकेशन है। तो बार्नोलिस थ्योरम भी यहाँ पे यूज होने जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज को हम कंबाइन करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिसका नाम क्या है, वेंचुरी मीटर। जो किस पर्पस के लिए यूज होता है, टू गेट द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट एनी पर्टिकुलर पोजिशन। बट ऑब्वियसली ऑल दिस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन what are based on streamline motion, क्योंकि और मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। फिर भी हम मीन्स थोड़ा बहुत एजम्पशन लेके, अप्रोक्सीमेट लेके हम उसको मान सकते हैं कि वो जो हो रहा है वो बेसिकली स्ट्रीमलाइन मोशन ही हो रहा है। जैसे एक पाइप है, मान लो इस पाइप का वेरिएबल थिकनेस है, इस टाइप का वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन जिसके अंदर से स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसके अंदर से स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है। इस तरीके से अभी हम दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, दो पॉइंट लिए हैं। इन दो पॉइंट के जस्ट नीचे हम एक यू ट्यूब को अच्छा, और एक पॉइंट वहाँ पे नहीं, हम बीच पे लेंगे। मतलब एक पॉइंट यहाँ पे लिए है ना, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेंगे। दोनों ही सेम क्रॉस सेक्शन पे लेंगे तो प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोगों को यू ट्यूब को यूज में लेना है ना, तो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इसको इस पोर्शन पे एक यू ट्यूब अटैच कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का। ओके, और इस यू ट्यूब के अंदर कुछ हम मार्क्यूरी से भरा हो सकता है, कुछ दूसरा लिक्विड से, लेकिन थोड़ा हाई डेंसिटी लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है। इन जनरल इसका लेवल सेम रहता है इन जनरल, जब लिक्विड फ्लो या कुछ नहीं हो रहा है। पर अगर लिक्विड फ्लो होगा तो उस सिचुएशन पे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों लेवल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और सेम तरीके का दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है। पहले वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A1 है या कैपिटल A है, बड़ा वाला है तो इसलिए बड़ा A से डिनोट कर रहे हैं, और ये छोटा वाला है इसलिए छोटा A से डिनोट कर रहे हैं इसको। इसका स्पीड इस पॉइंट पे मान लेते हैं V1 है और इसका स्पीड इस पॉइंट पे मान लेते हैं V2 है। स्ट्रीमलाइन मोशन पे डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड तो डिफरेंट होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अब
किस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि स्पीड जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। जैसे एग्जाम्पल हम एरोडायनामिक्स जो एरो पे पढ़े हैं, एरोप्लेन का मोशन या बर्ड का मोशन। एरोप्लेन का जो प्लेन मतलब वो पंखा होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप पे होता है, नीचे पूरा फ्लैट होता है ये, और ये इस जगह पे थोड़ा उठा हुआ रहता है। मतलब क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। और इसके अंदर क्या रहते हैं, केरोसिन एज ए फ्यूल रहते हैं, ठीक है। तो हम मतलब इसमें जब मान लो ये आगे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन पे एयर जो होगा, एयर इस टाइप पे इसके थ्रू मतलब पास कर रहा होगा इस टाइप पे, और नीचे जब एयर फ्लो हो रहा है तो सीधा सीधा फ्लो हो रहा है। तो नीचे एयर को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और ऊपर जो एयर है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन टाइम तो सेम है। मतलब यहाँ पे जो एयर है, ये एयर जिस टाइम पे इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, ये वाला एयर उसी टाइम पे इस पॉइंट पे पहुँचेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि वैक्यूम छोड़ के जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। एयर पार्टिकल्स जगह को कवर करना चाहेंगे जितना जो जल्दी हो सके। तो ऊपर वाला जो एयर पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जा रहा है, मतलब उस पर स्पीड ज़्यादा है, ये स्पीड जो है इसका ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा हुआ तो प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया मतलब क्या करेंगे, उस प्रेशर को फिल करने के लिए, मतलब फिल करना है ना उसको, तो वो जो पंखा है वो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ही मतलब जैसे ही प्लेन चलना स्टार्ट करता है, थोड़ी देर बाद ही अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो ऑटोमेटिक ऊपर की ओर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि वो नीचे गिर जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस उसको मतलब ऊपर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। और दूसरा और एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक गाड़ी या एक बास है, एक मतलब बाइक पे भी होता है, एक कार है मान लो, या ट्रेन है जो कि बहुत जल्दी जा रहा है। तो हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स, लीव्स, मतलब जितना भी सूखा हुआ पेपर, सब कुछ क्या होता है, अगर बहुत जल्दी जा रहा है तो इसके पीछे पीछे थोड़ा देर तक इसके पीछे पीछे भाग के आता है ना, वो जो पेपर्स बाकी सारे सब चीज़ है। तो एयर को हम देख नहीं पा रहे, नहीं तो हम देखते कि एयर डस्ट पार्टिकल्स उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि जब ये बहुत स्पीड मोशन पे है, तब मान लो अभी ये इस सिचुएशन पे है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो वैक्यूम हो गया। तो उस वैक्यूम को कवर करना है ना, तो कवर कौन करेंगे कवर करेंगे सराउंडिंग एयर। तो सराउंडिंग एयर पीछे भाग रहा है उसके, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया था। उस प्रेशर कम हो गया था, उसको फिल करने के लिए बाहर से मतलब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, पेपर जो भी मिल रहा है वो खींच के लेके जा रहे हैं उसके पीछे, ठीक है। तो मतलब और क्या होगा, तो मतलब इस जगह पे वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर कम है इसलिए ही वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कभी कभी ये चीज़ सुने होंगे कि मतलब बहुत फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेन के नज़दीक खड़ा होने के लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, मान लो ये एक्सप्रेस ट्रेन जब जा रहा है तो इसके नज़दीक जो एयर है, इसके सराउंडिंग, इसके नज़दीक जो एयर है, उस एयर का स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा स्पीड अगर होगा तो उस पॉइंट पे प्रेशर घट जाएगा। अगर प्रेशर घट गया तो क्या होगा, अगर मान लो कोई बंदा बीच में खड़ा है, मतलब साइड में खड़ा है, तो उसको भी तो खींच लेंगे ना, प्रेशर कम है, ज़्यादा प्रेशर उसको मतलब धकेल देंगे ट्रेन की ओर, तो इसलिए मना करते हैं। तो ये लॉजिक है एक्चुअली कि जहाँ पे मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रहा है V2, यहाँ पे हम इंडिकेट किए हैं, V1 इंडिकेट किए हैं। अगर स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। तो मतलब अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम यूज़ करें तो A इंटू V1 इज इक्वल्स टू A इंटू V2 होना चाहिए। अभी कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, मतलब किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा, किस पॉइंट पे वेलोसिटी कम, इसके लिए हम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं इसको। V1 बाई V2 इक्वल्स टू स्मॉल a बाई कैपिटल A, जो कि लेस देन 1 है, क्योंकि स्मॉल a कैपिटल A से छोटा है।
मतलब V1 लेस देन V2 हम लोगों को मिला है ना। तो V1 कम होगा और V2 ज़्यादा होगा, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये मतलब क्या बोलते हैं, जो फायर ब्रिगेड होता है वो उसमें भी देखे होंगे कि एक मोटा सा पाइप से पानी आ रहा है, उसमें इतना तेज नहीं है पानी, बट जहाँ से वो निकलता है ना, इफ्लक्स जहाँ से होता है, आउटफ्लो जहाँ से होता है, वहाँ पे बहुत पतला सा एक पाइप अटैच कर दिया जाता है, सॉकेट अटैच कर दिया जाता है, ताकि उसका स्पीड तेज हो सके, है ना। तो मतलब जहाँ पे थीन होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा, उसमें स्पीड ज़्यादा होगा, ये ऑब्वियस बात है। ठीक, तो उसमें स्पीड ज़्यादा हुआ, किसमें स्पीड ज़्यादा हुआ, V2 ज़्यादा हो गया। V2 अगर ज़्यादा हुआ, वेलोसिटी ज़्यादा हुआ, मतलब प्रेशर घट जाएगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कम है, इस 2 पॉइंट पे प्रेशर कम है, 1 पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्रेशर जो हो, अगर ज़्यादा पॉइंट प्रेशर किसी पॉइंट पे है तो इसमें ज़्यादा प्रेशर है और इसमें कम प्रेशर था, तो लिक्विड कुछ इस तरीके से फ्लो हो गया। तो इसमें जो लिक्विड था वो लिक्विड लेवल का कुछ इस तरीके से वेरिएशन हो गया। कितना वेरिएशन हुआ, हम मान लेते हैं कि H का वेरिएशन हुआ। कितना का, H का वेरिएशन हो गया, ठीक है, H का वेरिएशन हो गया। और हम यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब V2 हम लोग या V1 अगर निकालना चाहते, कुछ भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, V1 V2, तो V2 ही मान लो हम निकाल रहे हैं, तो V2 मिल जाएगा V1 इंटू A/A। ठीक है, हम बाद में इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बाद में, ठीक है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे बार्नौलीज थ्योरम को यूज़ करेंगे, मैनोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट था वो भी यूज़ करना होगा हम लोगों को। तो 1 पॉइंट पे अगर जो प्रेशर है तो वो प्रेशर ही यहाँ पे फील हो रहा है, वो उतना ही प्रेशर इसमें पड़ रहा है। तो मतलब हम इस प्रेशर को अगर P1 बोल रहे हैं और यहाँ पे जो 2 पॉइंट पे प्रेशर है इसको अगर हम P2 बोल रहे हैं, तो P1 ज़्यादा है, P2 कम है, राइट। मैनोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले पढ़ चुके हो, फिर भी हम थोड़ा रिकैप करवा रहे हैं। देखो P1 अगर इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर होगा तो इस पॉइंट पे भी P1 ही होगा, क्यों, क्योंकि सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, ये साइंटिस्ट पास्कल बोले थे। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, तो लिक्विड कॉलम के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू H रो जी, है ना। नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा, H रो जी अमाउंट, ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो जी, नंबर 1 हो गया ये इक्वेशन। अभी हम लोग बार्नौलीज प्रिंसिपल इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, कहाँ पे, इस 1 एंड 2 पॉइंट पे, ओके। 1 एंड 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे देखो, अगर हम कोई भी रेफरेंस लेवल मान लेते हैं तो बेसिकली 1 एंड 2 पॉइंट जो है वो सेम लिक्विड लेवल पे है, राइट, बिकॉज इट इज़ हॉराइजेंटल। तो अगर सेम लिक्विड लेवल पे हैं तो हाइट को, मतलब रेफरेंस लेवल को हम उस लाइन पे ही मान सकते हैं कि हमारा ये रेफरेंस लेवल है, राइट, उस लेवल पे ही। तो रेफरेंस लेवल अगर ये ही है तो उस लाइन से 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट का हाइट कितना होगा, 0 हो जाएगा सिंपली। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा सिंपली P1 मतलब उस पॉइंट पे प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर, अगर रो वहाँ पे डेंसिटी है, प्लस 0 क्यों, क्योंकि रो GH होता है, H तो वहाँ पे 0 ले लेंगे हम, इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे क्या है, प्रेशर P2 प्लस वेलोसिटी V2 के लिए हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस 0 क्यों, क्योंकि उसमें तो मतलब हाइट सेम तरीके से हाइट उसमें नहीं है। और P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और P1 माइनस P2 मतलब क्या है, H रो जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है अच्छा एक चीज़, हाफ रो V1 स्क्वायर, हाँ ठीक है, H रो जी इक्वल्स टू हाफ रो, H रो जी कहाँ से मिला, हम P1 माइनस P2 को पुट किए हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। देखो हम एक चीज़ यहाँ पे गलती की है, हम इसलिए ही सोच रहे थे कि क्या हम मिस्टेक किए हैं। ये जो लिक्विड लिए हैं, ये लिक्विड मैं क्या कहा था कि ये थोड़ा डेंसिटी इसका ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका जो डेंसिटी है और ये जो लिक्विड फ्लो इसके अंदर से हो रहा है उसका जो डेंसिटी है वो दोनों तो अलग अलग होगा ना।
तो हम यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस लिए हैं P1 माइनस P2 जो कि इस लिक्विड कॉलम की वजह से है, उसका डेंसिटी अलग होगा, मतलब रो डैश हम मान लेंगे उसको, ठीक है। तो H रो डैश G कर देंगे इसको, नहीं तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। दोनों का डेंसिटी सेम नहीं होना चाहिए, दो लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग है। तो H रो डैश G इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अभी V2 स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, पुट कर देंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2H रो डैश G डिवाइडेड बाई रो इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये V2 स्क्वायर है जो कि V1 A बाई A होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। बस ये V1 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो V1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी हम लोगों को पुट करना है, मतलब V1 स्क्वायर निकालना था या V1 निकालना था, तो हम इसको इरेज करके या V1 को, मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको इरेज करके हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो। तो बेसिकली V1 स्क्वायर अगर हम लोगों को चाहिए तो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2H रो डैश G डिवाइडेड बाई रो इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। याद रखना है रो डैश कौन सा है, रो डैश उस मतलब यू ट्यूब के अंदर जो लिक्विड था उसका डेंसिटी है, और रो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 हम लोगों को क्या मिलेगा, रूट अंडर 2H रो डैश G डिवाइडेड बाई रो इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये जो है ये हमारा V1 है, वेलोसिटी कहाँ पे, उस जो नैरो कहाँ पे हम V1 लिए थे, जो भी किसी पोर्शन पे हम लिए थे, आइदर राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला, तो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। क्योंकि अगर हम लोगों को V2 भी चाहिए ना, तो हम इस इक्वेशन के मदद से V2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो हम लोग जस्ट इसको मतलब इसका कैलकुलेशन किए हैं। तो ये था पूरा ऑल अबाउट मीन्स वेंचुरीमीटर। बहुत सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक। तो बार्नोलिस प्रिंसिपल जो हम पढ़ रहे थे उसका हम टोटल 3 एप्लीकेशन देखे थे। एक एप्लीकेशन क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए जो डेरिवेशन था वो फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकेंड जो है स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टोरिसेलिस लॉ जो है वो एक एप्लीकेशन है। तीसरा ये वेंचुरीमीटर है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पे देते हैं तो किसी एक को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि बाकी सारे अपकमिंग वीडियोस जो होंगे इस चैनल पे वो जल्द से जल्द मिल सके। ओके, थैंक यू।